अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज रावलपिंडी की एक स्टोरी पर बात करेंगे और बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो रावलपिंडी के थाना बनी की हदूद में पेश आया था, जहां पर घरेलू मुलाजमा जो है उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और उस तशद्दुद के बाद उसकी हालत जो है वो गैर हो गई थी, जिसे रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस सारे वाक़े के बाद जो है वो जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो जो कमसिन बच्ची थी इकरा की हालत में रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया था और पुलिस को इतला मिलने के 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो ये कमसिन बच्ची एड़ियाँ रगड़ते हुए रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल में जो वो दम तोड़ गई थी। और ये वाक़या जो वो रिपोर्ट हुआ था 10 फरवरी को, और 11 फरवरी को थाना बनी पुलिस से बाकायदा तौर पर कमसिन बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से जो दफात थी वो शामिल करके मुकदमा जो वो दर्ज किया गया था। और उस मुकदमे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जो हैं उनको नामजद किया गया था। और उनमें जो मरकज़ी मुलजिम था राशिद शफीक, और उसकी जो अहलिया थी सना शफीक, और उनकी जो एक सहेली थी ना नवीद नाज, ये तीनों को जो है वो नामजद किया गया था। और जो वालिदैन थे वो अपनी बच्ची को, उसकी जो लाश थी वो यहाँ से लेकर अपने आबाई इलाके रवाना हो गए। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद इस कमसिन बच्ची के जो वालिद थे सनाउल्लाह, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का शिकवा भी किया। और उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से जो वो ताउन नहीं किया जा रहा। और इस सारे मामले पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थी। और CPO रावलपिंडी जो थे खालिद महमूद हमदानी, उनकी जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया और टीमें जो वो तश्कील दी गई। और बिला आखिर मुकदमा दर्ज होने के चंद ही घंटे के बाद जो है वो पुलिस ने जो तीनों मुलजमान थे, जिनमें 2 खवातीन, जिनमें जो राशिद शफीक और उनकी जो अहलिया थी सना शफीक, और उसकी जो दोस्त थी रुबीना नवीद नाज, पुलिस ने इन तीनों को जो वो गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको मुकामी अदालत के अंदर जो वो पेश किया गया था। 13 फरवरी को तीनों जो मुलजमान हैं इन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया। और अदालत ने 13 फरवरी को मरकजी मुलजिम राशिद शफीक और उनकी जो अहलियाँ हैं सना शफीक, इनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया था। लेकिन जो सहूलतकारी के जिस खातून के ऊपर इल्ज़ाम था रुबीना नवीद नाज, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसने इस कमसिन बच्ची इकरा के वालिदैन को झूठी इतला दी थी कि ये बच्ची जो वो सीढ़ियों से गिर कर जाँ बाक हुई है। लेकिन इस बच्ची पर इतना तशद्दुद किया गया था कि इसकी बाजू की जो हड्डियाँ वो टूटी हुई थी, और उसकी जो पाँव की हड्डियाँ वो टूटी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। सर की एक हड्डी जो है वो भी टूटी हुई थी। और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर जो बदतरीन तशद्दुद किए गए, जो रबड़ के पाइप और लोहे की सलाखों से तशद्दुद किया गया था, उसके निशानात मौजूद थे। इतना तशद्दुद किया गया कि ये बच्ची अस्पताल मुंतकिल होने के 2 से 2.5-3 घंटों के दरमियान ये बच्ची जो है वो चल बसी। उसके बाद इस सारे मामले का जो वो ट्रायल चलता रहा, क्योंकि जब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मरकजी मुलजिम और उसकी अहलिया को पुलिस की तहवील में दिया गया था, तब ही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो रुबीना नवीद नाज है उसे जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब मामला जो है उसके ऊपर पुलिस ने भी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो टीम थी वो इतनी मुतहरिक थी कि सारे मामले के ऊपर उन्होंने अपना होमवर्क जो वो मुकम्मल कर रखा था। गिरफ्तारियों से लेकर अदालतों में पेशी के हवाले तक भी हमने देखा कि पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा ताउन किया जो इकरा बीबी है उसके जो वालिद हैं सनाउल्लाह, उनसे। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो है वो हमने देखा कि नोटों की चमक जो है वो एक मरतबा फिर कानून की तमाम जो रखवाली हैं और जो कानून की हुक्मरानी के दावेदार हैं उन पर बाजी ले गए। 75 लाख रुपए में इस बच्ची के वालिदैन ने जो मरकजी मुलजमान थे उनसे सुलह कर दी है। 75 लाख रुपए मिलने के बाद 21 मई को इसके जो वालिद हैं इकरा के, उन्होंने रावलपिंडी की मुकामी अदालत के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। और उसकी जो वालदा हैं साहिबा बीबी, इन्होंने भी रावलपिंडी की जो अदालत है, एडिशनल सेशन जज हैं तारिक अयूब, उनकी अदालत के अंदर वो पेश हुए। और उन्होंने पेश होकर ये बताया कि उन्होंने इस सारे मामले पर फीस सबीलिल्लाह जो है वो सुलह कर लिया। लेकिन झूठ बोला गया अदालत से, कोई फीस सबीलिल्लाह सुलह नहीं की। अपनी बेटी के खून का सौदा किया गया 75 लाख रुपए में। इसलिए ज़रूरी समझा कि ये व्लॉग करूं और इस सारी व्लॉग के अंदर ये तमाम तफसीलात आपके गोश गुजार करूं कि कमसिन बच्ची जिस पर इतना वहशियाना तशद्दुद किया गया, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जो अपने वालिदैन को बिस्तर के ऊपर हॉस्पिटल में जब उसे मुंतकिल किया गया को पुकारती रही, लेकिन उसकी जैसी जान निकली, वो इस दुनिया से रुखसत हुई, तो उसके वालिदैन को फिर ख्याल आया 8,000 रुपये माहवार पर इस बच्ची को इन दरिंदा सिर्फ जो लोग थे इनके रहमो करम पर छोड़ा गया। गुज़श्ता 6 माह से यह तशद्दुद का सिलसिला जो है वो जारी था। ये तशद्दुद इस वजह से किया गया इस बच्ची के ऊपर कि इस बच्ची ने, जो मुलजमान है, उनकी बच्ची की जो टाफ़ी थी वो खा ली थी, और उस टाफ़ी के बदले उन्होंने इस बच्ची पर इतना तशद्दुद किया कि उसकी जान चली गई। रुबीना नवीद नाज जो है उसको भी इस मुकदमे में ज़मानत दे दी गई थी। मरकज़ी जो मुलजमान थे उनका ट्रायल चल रहा था, और
मुख्तलिफ समातों पर वो अदालतों में पेश भी हुए, चेहरे छुपाए हुए थे उन्होंने। आप ये तमाम साइड स्क्रीन पर जो फुटेजेस हैं आप देख सकते हैं, ये वो मुलजमान हैं जिन्होंने इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया और कम सिन बच्ची जो है वो एड़ियाँ रगड़ती रही, मुतलका इदारों से इंसाफ मांगती मांगती इस दुनिया से चली गई। उसके वालिदैन ने 75 लाख रुपए में अपनी बेटी के खून का सौदा किया। मुतलका इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर इस तरह के जो लोग हैं जिस पर इदारे बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करते हैं, मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं, उस पर होता ये है कि मुद्दई मुकदमा जो वो पैसे लेकर सुलह कर लेते हैं, तो तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, तमाम जो चीज़ें कानून के दायरे इख्तियार में थी, वो सारी न सिर्फ बेबस हो जाती हैं बल्कि ख़त्म कर दी जाती हैं। 14 साला जो इकरा थी, वो आज भी इंसाफ की मुतलाशी होगी कि किसके हाथों में वो अपना इंसाफ तलाश करे, जबकि उसके वालिदैन ही उसका खून जो है वो बेच चुके हैं। अब बयान देने के बाद अदालत ने अपना तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है और उस फैसले में ये कहा गया कि मुलजमान के खिलाफ जो वो मुद्दई मुकदमा सनाउल्लाह और उनकी जो बीवी है साहिबा बीबी, वो अब कार्रवाई नहीं करना चाहते, लिहाजा इन्हें जमानत पर जो वो बरी किया जाता है। और इदारों को चाहिए कि इनके जो वालिदैन हैं उनके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, ताकि कम सिन बच्चों पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करवाया जाए। मज़ीद किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।